Good morning, students. Welcome back to our new lecture. Today we are going to see also a topic of grammar, verb tenses. Now everyone knows what is verb. Verb is an action, यानी हम कोई एक्शन कर रहे हैं या हम कुछ तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम लोग verb कहते हैं. जैसे राइटिंग, रीडिंग, स्किपिंग, रनिंग, कोई भी चीज़ का एक्शन होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? verb कहते हैं. तो वर्ब के कितने टेंसेस होते हैं, यानी वर्ब कब हो रहा है, यानी एक्शन कब हो रहा है, कौन से टाइम पे हो रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे. तो टेंसेस इन शॉर्ट क्या होता है कि टाइम और वक्त बताता है कि वो एक्शन या वो काम कब हुआ है. जैसे आई वॉज रीडिंग द बुक टुमारो, तो यहाँ पर जो मैं अपनी बुक है कब रीड करी थी? टुमारो के टाइम पे. तो ये जो है टेंसेस है वो बताता है कि जो काम है, जो वर्क है, वो कौन से टाइम पे हुआ है या कौन से ड्यूरेशन में हुआ है. देखो यहाँ पर दिया हुआ है, tense is the form of a verb phrases that suggest the time or duration of an action or a state. यानी जो टेंस है वो बताता है वर्ब, यानी वर्ब का फ्रेज या कोई वर्ब या कोई काम कैसे हुआ है, कौन से ड्यूरेशन में हुआ है और कौन से स्टेट में हुआ है. ठीक है. तो यूजुअली टेंसेस 3 टाइप के होते हैं. हम लोग ने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. 3 टाइप के टेंसेस होते हैं. पास्ट टेंस यानी जो हमारी लाइफ में हो चुका है, यानी जो काम हम कर चुके हैं पहले बीती हुई समय पे, यानी हम लोग उसे क्या कहते हैं, जो काम हम अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं. पास्ट मतलब कर चुके हैं. नाउ प्रेजेंट. प्रेजेंट यानी जो हमारी लाइफ में अभी भी चल रहा है, जो अभी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं या जो काम कर रहे हैं. ठीक है. और क्या होता है? फ्यूचर. फ्यूचर यानी जो आने वाला है, जो आने वाला है यानी आ सकता है आगे जाके, जिसका हमको कोई पता नहीं होता है, फ्यूचर. तो इसलिए 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. अब मैं आपको एग्जांपल्स बता अब एग्जांपल्स अब आपको मैं एग्जांपल्स बताती हूँ सिंपल पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के. अब अगर हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं, यानी हमारे बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, तो जैसे आई वॉज राइटिंग इन माई नोटबुक टुमारो. ठीक है. तो यहाँ पे मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि कल मैं अपनी नोटबुक में लिख रही थी. तो जब पास्ट आता है तो उसमें यूजुअली वॉज यूज़ होता है, यानी हो चुका है वो काम. आई वॉज राइटिंग इन माई नोटबुक टुमारो, यानी मैं कल लिख रही थी. सॉरी, टुमारो नहीं आएगा, यस्टरडे. सॉरी, हाँ, यस्टरडे. यस्टरडे यानी हो चुका है जो. आई वॉज राइटिंग इन माई बुक यस्टरडे, यानी जो हमारा कल पीछे जा चुका है. उसके बाद हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे. प्रेजेंट की बात क्या होगी? आई एम राइटिंग इन माई नोटबुक टुडे. ठीक है. आज की बात कर रही हूँ कि मैं आज अपनी नोटबुक में लिखने जा रही हूँ. तो आई एम आएगा तो प्रेजेंट की बात हो रही है कि हम अभी प्रेजेंट में काम करने जा रहे हैं. और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो आई विल आई विल राइट इन माई नोटबुक टुमारो, कि मैं कल की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की बात कर रही हूँ. समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर क्या आएगा? विल आएगा. ये सिंपल पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है आपको समझाने के लिए. पास्ट क्या होता है? जो हमारी लाइफ में पहले हो चुका है या जो काम है वो पहले हो चुका है. प्रेजेंट जो अब हम काम कर रहे हैं, और फ्यूचर जो हम आगे करने वाले हैं. तो ये 3 टाइप के टेंसेस होते हैं. अब उस 3 टेंसेस में भी कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है. वो अब हम लोग देखेंगे. नाउ प्रेजेंट में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये 4 तरीके के आपको इसमें टाइप्स मिल जाएंगे. अभी इसको डिटेल में हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे, बट आप खाली अभी और सब टॉपिक्स देख लो. तो प्रेजेंट का है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पास्ट, यानी जो हो चुका है. तो पास्ट का क्या है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसके बाद फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. तो ये सारे इसके पार्ट्स थे. अब हम लोग एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है? सिंपल
प्रेजेंट यानी सिंपल टेंसेस है, तो हम लोग पहले सिंपल टेंसेस पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा एकदम सिंपली तरीके से, वही हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। सिंपल टेंसेस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन द वर्ब सजेस्टेड दैट द एक्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ और रेगुलरली और स्टेट्स अ जनरल ट्रूथ और फैक्ट, द वर्ब इज सेड टू बी द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये क्या बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जब कोई वर्ब यानी कोई एक्शन हमें ये सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि वो कब काम कर रहा है, प्लेस नाउ यानी अभी काम हो रहा है, या रेगुलरली या डेली काम होता है, और ऐसे स्टेट में जहाँ ट्रूथ और फैक्ट बताया जाता है उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कोई एक्शन कोई काम जब अभी नाउ अभी हो रहा है और रेगुलरली भी होता है, यानी रोज़ रोज़ हम वो काम करते हैं। जैसे अब हम वीडियोस बनाते हैं तो हम रोज़ डेली वीडियोस बनाते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि ये हमारा काम डेली होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, और या कोई जनरल ट्रूथ या फैक्ट लिखा होता है, यानी कोई तरीके का फैक्ट या ट्रूथ बताया होता है सेंटेंस में, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, नाउ उसके आगे देखेंगे, इज सेड टू बी सिंपल प्रेजेंट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस वर्ब यूज्ड। अब जो उसका सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये क्या बता रहा है कि जब एक सेंटेंस को, एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के टूल से क्या करना चाहिए, अग्री करना चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे वॉज बताया था, अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो मैंने एम बताया है, तो ये जो वर्ड है ये इससे लिंक कर रहा है, यानी ये जो है इसके साथ क्या कर रहा है, अग्रीमेंट कर रहा है। आई एम राइटिंग इन माई नोटबुक टुडे, तो ये जो एम है ये इसके साथ क्या कर रहा है, अग्रीमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो वो बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। अब हम लोग ये सिंगुलर प्लूरल में भी देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मैं अपनी बात करूँगी, खुद की बात करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। सेकंड पर्सन यानी मैं तुम्हारी बात करूँगी या सामने वाले की बात करूँगी, वो क्या कर रहा है। थर्ड पर्सन में हम सबकी मिल के बात करेंगे, यानी चार, दो से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे, तो इसलिए इसको ऐसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन यानी मैं खुद की बात करूँगी, सेकंड पर्सन यानी मैं तुम्हारी या सामने वाले की बात करूँगी, और थर्ड पर्सन यानी मैं सबकी बात करूँगी। ठीक है, नाउ सिंगुलर और प्लूरल में देखेंगे, आई स्पीक जापानीज, तो अब मतलब क्या है कि मैं जापानीज बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक जापानीज, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो आई स्पीक जापानीज। प्लूरल में क्या आएगा, वी स्पीक जापानीज, अब मैं अपने से ज़्यादा दो जनों की बात कर रही हूँ कि हम लोग जापानीज बोल सकते हैं, तो इसमें आई और वी हो जाएगा। नाउ सेकेंड पर्सन यानी मैं सामने वाले की बात कर रही हूँ, यू स्पीक जापानीज, अब मैं सामने वाले को बोल रही हूँ, सामने वाले को बोली कि तुम जापानीज बोल सकते हो, और प्लूरल फॉर्म में भी यही रहेगा, यू स्पीक जापानीज, दोनों सेम रहेगा क्योंकि हम सामने वाले को एड्रेस कर रहे हैं। थर्ड पर्सन, ही शी स्पीक जापानीज, अब मैं बता रही हूँ कि वो और वो भी जापानीज बोल सकते हैं, और प्लूरल फॉर्म में दे स्पीक जापानीज। इट स्पीक जापानीज, द डॉल, अब यहाँ पे इसने डॉल को ले लिया है। एक थिंक, जब हम लोग थिंक यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इट, और अगर हम लोग बॉयज़ का यूज़ करते हैं तो ही, और गर्ल बोलते हैं तो शी, इतना तो पता है ना। तो इट किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग क्या अज्यूम किया है, डॉल, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट स्पीक्स जापानीज, यानी डॉल जो है वो जापानीज बोल सकती है। दे स्पीक जापानीज, अब यहाँ पे देखो डॉल्स आ गया, यहाँ पे एक से ज़्यादा डॉल की बात हो रही, तो दे स्पीक जापानीज। अजय स्पीक जापानीज, अब ये थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, और द पीपल स्पीक जापानीज, समझ में आ रहा है, ये थर्ड पर्सन का, जब हम एक जन को बोलेंगे तो वो सिंगुलर है कि अजय स्पीक जापानीज, और प्लूरल मतलब जब हम एक से ज़्यादा लोगों को बोलेंगे, द पीपल स्पीक जापानीज। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो, दिस इज़ द टिल हियर आई हैड एक्सप्लेन यू, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इट। ओके, थैंक यू।